देखिए, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में एक दिशा स्कीम है जिसमें हम दिल्ली लॉ की कोई दूरस्थ स्थान के आदमी होता है एरिया में, उसको कोई वकील जानता नहीं, उसको कैसे लीगल एड देंगे, ठीक है, उसकी जो भी है वो हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जाएगा और उसमें एक हमारा न्याय बंद हमारे ऐसे एडवोकेट है जो पैनल में फोन करके गए उनसे लीगल एड उनका पैसा गवर्नमेंट ऑफ जस्टिस तो उसको फ्री में एक लीगल एड मिलती और उसके माध्यम से मुकदमा होने से पहले प्री लिटिगेशन प्रोसेस है, मुकदमा होने से पहले वो सेटल हो जाता है। आपने देखा होगा ना, आज अभी आगे जनपद समाज के 150 गाँव में लोग रहते थे, उनका मामला कोर्ट में गया नहीं उससे पहले सेटल हो, पुलिस में गया नहीं उससे पहले सेटल हो। तो ये प्री लिटिगेशन एडवाइस हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से उसकी अवेयरनेस करने के लिए हम आज चेन्नई में इसमें प्रो बोनो सर्विस का जो आपने केस बताया CR दास वो अपना बहुत महत्वपूर्ण केस है कि महर्षि अरविंद महर्षि तब बने कि जब वो छूट गए वहाँ से। उससे पहले तो लोगों ने उनको कहा था कि भाई ये तो क्रांतिकारी विचारों के नहीं है, जबकि वो विद्वान थे पहले से ही विद्वान, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई खाली याचना करने से हमें आज़ादी थोड़ी मिलेगी, हमें कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे जिससे अंग्रेज मजबूर हमें आज़ादी देने के लिए। ये एक आर्टिकल था, उसी में केस CR दास को लगा कि इसके साथ न्याय तो वो कोर्ट में भी फेमस आर्गूमेंट होता है, जज साहब आप भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, ये जो लिटिगेंट है ये भी मर जाएंगे, ये जो गवाह देना है ये भी मर जाएंगे, लेकिन अमर कोई रहेगा तो ये अरविंद घोष की लिखी हुई कविताएं, उसके लिखे हुए आर्टिकल, उसके लिखे हुए लेख ये अमर रहेंगे। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? तो मैं तो ऐसा नहीं लिख सकता। वो बोला ऐसे थॉट को मारने का आपको कोई अधिकार नहीं, उसी से वो बच गई और उसके बाद वहां से बच गई तो फिर ये पांडिचेरी आ गई, आज देखिए कितना बड़ा आश्रम है। उसके बाद मदर उनके साथ आ गई, मदर ने ऑरोविल कितना बढ़िया बनाया है, देखा है कि कभी जाकर के कितने देशों के लोग रहते हैं ऑरोविल में, और तय किया था कि कोई FIR दर्ज नहीं होगी, हम ऐसे शांति से रहे। तो ये इस तरह का थॉट जो है वो एक प्रो बोनो कंसेप्ट से निकला। चित्रंजन दास साहब ने आर्ग्यूमेंट किया, बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट किया, जज भी ब्रिटिशर था, उसके बावजूद आर्ग्यूमेंट किया, उसको छुड़वाया। उसके बाद मदर के साथ मिलकर के पांडिचेरी में काम किया, सावित्री भारत माता के बारे में। सर, और क्या क्या चीजें आप अवेयरनेस प्रोग्राम से बोलना चाहते हैं, और बच्चों से, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स भी आए थे, उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं कि हम कोई सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं, कोई गरीब आदमी उसके पास एडवोकेट को फीस देने के लिए पैसे नहीं, तो हम एडवोकेट बन करके उनकी पैरवी करेंगे, उनका पैसा हम देंगे। तो इस फील्ड में आए हैं, हम ये आह्वान करने के लिए आए हैं कि अवेयरनेस करें। तो ये भी एक फील्ड है जिसमें डिपार्टमेंट पैसा देता है और वो किसी गरीब आदमी को मुफ्त में सलाह देकर के बचा सकते हैं। ये प्रो बोनो सर्विस का टेली लॉ के माध्यम से ये एक रीजनल जो है एक अवेयरनेस हमारी वर्कशॉप की है। थैंक यू जी। इशू पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी हमारी लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जवाब देते हुए हमने क्लियर किया ये जो मिडिल ईस्ट में परिस्थिति बनी है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, परेशानी ये है कि आप दिक्कत पैदा करें।
हमारे जो हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट आया लोकसभा में, लेकिन अपोजिशन को अवरोध पैदा करते, इसलिए उन्होंने कल लोकसभा में भी हंगामा करने का प्रयास किया। अदरवाइज सारे सिचुएशन पे अच्छी तरह से नजर भी है, नागरिकों को कोई दुविधा नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार के सारे अधिकारी और सारे जितने भी हमारे मिनिस्टर सहित सब काम कर रहे हैं। थैंक यू।